उत्तराखंड के पहाड़ों में बसे छोटे से गांव काली गांव को कोई बाहरी व्यक्ति रात में पार नहीं करता था। ये गांव अपने अंधेरे रहस्यों और प्रेतों के किस्सों के लिए कुख्यात था। गांव में हर तीसरे दिन किसी न किसी की मौत हो जाती थी। लोग कहते थे कि यह सब चंदा देवी के श्राप के कारण हो रहा है। 100 साल पहले चंदा देवी को गांव के जमींदार ने अपनी हवेली में कैद कर लिया था। जब उसने भागने की कोशिश की तो उसे सरेआम गांव के चौराहे पर जला दिया गया। मरते वक्त चंदा देवी ने श्राप दिया, ये गांव कभी सुख शांति नहीं देखेगा। मेरी आत्मा यहाँ भटकती रहेगी और बदला लेगी। चंदा देवी की मौत के बाद से ही अजीब घटनाएं होने लगी। रात को चंदा देवी की चीखें सुनाई देती। गांव के लोग कहते थे कि अगर कोई रात को चौराहे पर जाता है तो वह कभी वापस नहीं आता। एक दिन शहर से आए 3 दोस्तों रोहन, आर्यन और सुमित ने गांव की कहानियों को झूठ समझकर उसे परखने की ठानी। उन्होंने चौराहे पर रात बिताने का फैसला किया। गांव वालों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। रात को जब वे चौराहे पर पहुंचे तो चारों तरफ सन्नाटा था। हवा में अजीब ठंडक थी। रोहन ने मजाक में कहा, अगर सच में कोई आत्मा है तो सामने आकर दिखाए। तभी अचानक एक ठंडी हवा चली और दिए बुझ गए। अचानक आर्यन को ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां एक सफेद साड़ी पहनी महिला खड़ी थी। उसके लंबे खुले बाल और जलने के निशान से उसका चेहरा डरावना लग रहा था। वह महिला धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। सुमित डरकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस जकड़ गए। महिला ने गुस्से में कहा, तुम लोगों को यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि तीनों के होश उड़ गए। रोहन ने हिम्मत करके माफी मांगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चंदा देवी ने तीनों को अलग अलग दिशाओं में उड़ा दिया। अगले दिन गांव वालों ने चौराहे पर रोहन, आर्यन और सुमित की लाशें पड़ी देखी। उनके चेहरे डर से विकृत हो चुके थे। लोगों का कहना था कि उनकी आत्माएं अब चंदा देवी के साथ चौराहे पर भटकती है। उस दिन के बाद गांव वालों ने कसम खा ली कि वे रात में कभी चौराहे के पास नहीं जाएंगे। काली गांव आज भी श्रापित है और हर तीसरी रात वहां से किसी न किसी की चीखें सुनाई देती है। क्या आप इस गांव के पास जाने की हिम्मत करेंगे?